So good evening again to everyone and welcome to today's class. So कल की क्लास में हमने प्रीपोजिशन 50% डिस्कस किया था ऑन इन एट वगैरह सब कुछ हो गया। फिर और डिस्कस किया था इन इनटू इनसाइड हो गया था। विथ बाई डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने कल तक इतना ही पढ़ा था कि विथ विथ जो है विथ। अरे यार जस्ट एक मिनट। गुड इवनिंग जयदीप। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि विथ जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है और बाई जो है वो लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। इसमें एग्जांपल देखा था हमने, जैसे आई हिट हिम विथ ए स्टिक, मैंने स्टिक से उसको मारा। ठीक है, स्टिक के हेल्प से। इट इज डन बाय श्याम। बाय श्याम तो लिविंग थिंग्स के साथ बाय आएगा और नॉन लिविंग के साथ विथ। ठीक है, ये पढ़ा था। ये एक्सेप्शन देखा था, शेड वाला एग्जांपल देख लिया था यहाँ पे। अभी आप लोग मुझे बताओ कि ये वाला जो गैप है, इस वाले गैप में बाई आएगा या फिर एट आएगा? टेल मी, will it be by or at? At anyone else? ओके, मैं और एक ऑप्शन देता हूँ, बाई आएगा एट आएगा या फिर दोनों आ सकता है। बाई। एट क्यों नहीं आएगा? जो लोग बाई बोल रहे हैं एट क्यों नहीं आएगा? हाँ तो बाई क्यों नहीं आएगा? दोनों आएगा यहाँ पे। बाई भी आ सकता है यहाँ पे, एट भी आ सकता है। आई विल कम बाई 5 PM मतलब मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है, जितिया तुम्हारे যদি কাবাব को আছে मैं 5টা लोगे आ ही जाऊँ, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा मतलब आप 4 बजे भी आ सकते हैं। मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा का मतलब क्या है कि आप 4 बजे भी आ सकते हैं। तो उस केस में बाई मतलब 5 बजे के अंदर अंदर मैं आ जाऊंगा। और आई विल कम एट 5 PM मतलब मैं एग्जैक्टली 5 बजे आऊंगा, तो यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, आई विल कम बाई 5 PM भी करेक्ट है, मतलब मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। आई विल कम बाई 5 PM, आई विल बी देयर बाई 5 PM। तो मैं 4 बजे भी आ सकता हूँ, 3 बजे भी आ सकता हूँ, 2 बजे भी आ सकता हूँ, 4:30 को भी आ सकता हूँ। बट आई विल कम एट 5 PM मतलब एट मतलब स्पेसिफिकली मैं 5 बजे ही आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आ सकता है। ओके, हमने अभी तक पढ़ा था कि विथ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, लेकिन कभी कभी विथ जो है लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है, ये एक एक्सेप्शन है। गुड इवनिंग रत्नदीप। ये एक एक्सेप्शन है कि जो बाई है विथ है वो नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स के साथ भी हो सकता है। जैसे आई केम विथ जोगेंद्र। ठीक है, आई केम विथ जोगेंद्र मतलब जैसे मैं पहले जो सेंटेंस में लिख रहा था, आई राइट विथ। गुड इवनिंग रूपरेखा। आई राइट विथ ए पेन, जब मैं ये लिखा आई राइट विथ ए पेन मतलब मैं पेन के हेल्प से लिखता हूँ। तो ये वाला विथ और ये वाला विथ का मीनिंग अलग है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना आप लोग। ये जो विथ है, ये जो फर्स्ट ये जो जोगेंद्र वाला विथ है और ये वाला विथ अलग मीनिंग है। ठीक है, सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। आई केम विथ जोगेंद्र का मतलब मैं जोगेंद्र के साथ आया। यहाँ पे जो विथ है ना, इसका मतलब होगा के साथ। ठीक है, मुझे हिंदी इतना अच्छे से लिखना नहीं आता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, समझ लेना। के साथ मतलब मैं जोगेंद्र के साथ आया। ठीक है, और ये हो गया विथ। और ये विथ मतलब आई राइट विद ए पेन मींस आई राइट विद द हेल्प ऑफ ए पेन। तो ये दोनों चीज ही अलग है, तो कंपैरिजन भी नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप रूल्स के हिसाब से देखें तो ये एक एक्सेप्शन है। आई केम विद जोगेंद्र मतलब मैं जोगेंद्र के साथ आया। ठीक है, चलो चलो। अभी आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, आप लोग अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ऑन आएगा या फिर फ्रॉम आएगा? फ्रॉम। फ्रॉम।
चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम, ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। द मैच विल बी प्लेड डैश मंडे। यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा कि फ्रॉम आएगा? ऑन। ऑन, ये सही है, यहाँ पे ऑन आएगा, यहाँ पे फ्रॉम भी आ सकता है, यहाँ पे फ्रॉम भी आ सकता है। द मैच विल बी प्लेड फ्रॉम मंडे। फ्रॉम कब आता है ना, फ्रॉम का मतलब क्या है कि फ्रॉम मतलब कहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसमें दो मीनिंग है, देखो ये वाला जो सेंटेंस हमने लिखा, द मैच विल बी प्लेड, सपोज मैं यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखता हूँ, सपोज मैं ऑन लिखता हूँ, आप लोगों ने बोला ऑन लिखने, तो ऑन लिखता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैच जो है, मैच जो है वो मंडे को है, बस मंडे को है, ठीक है। मैच जो है बस मंडे को ही है, ठीक है। मैच सिर्फ मंडे को, इस ऑन मंडे मतलब सिर्फ मंडे को है। सपोज मैं अगर यहाँ पे ये सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ ना, द मैच विल बी प्लेड, नहीं उससे मतलब नहीं है, वो मैच का नेचर कैसा भी हो सकता है। द मैच विल बी प्लेड, सपोज मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखता हूँ, द मैच विल बी प्लेड फ्रॉम मंडे। इसका मतलब क्या है कि मंडे को भी मैच है, ट्यूसडे को भी मैच है, वेडनेसडे को भी मैच है, थर्सडे को भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हर एक दिन मैच होगा, इसका मतलब फ्रॉम का मतलब मंडे से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्रॉम लगा दोगे ना, यहाँ पे अगर द फाइनल सेमिस्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ट्यूसडे अगर आप लगा दोगे ना, तो इसका मतलब ये जो फाइनल सेमिस्टर है वो ट्यूसडे से भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे से भी स्टार्ट होगा, थर्सडे से भी स्टार्ट होगा, फ्राइडे से भी स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। स्टार्ट तो एक दिन ही होगा, तो इसीलिए जब भी स्टार्ट आ जाता है, हम लोग कभी भी फ्रॉम नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे ऑन लगाएंगे। ये याद रखना कि जब भी स्टार्ट्स रहेगा, कॉमेंसेस रहेगा, बिगिंस रहेगा, इन सब के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा ऑन आएगा, इट इज ऑलवेज ऑन। क्योंकि फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम मतलब कि आप ट्यूसडे को भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को भी स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना, स्टार्ट तो एक ही दिन होगा। तो ये जो है स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स ऑन ट्यूसडे, ठीक है। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे मैच विल बी प्लेड ऑन मंडे, भी हो सकता है, फ्रॉम मंडे भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है इसमें। लेकिन अगर स्टार्ट्स लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक ही दिन स्टार्ट होगा ना, तो आप फ्रॉम नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर, समझ में आया ये चीज? देखो कुछ कुछ चीज आप लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम होगा, बट ग्रामर तो ग्रामर है ना, ठीक है, ग्रामर तो ग्रामर है वो। ग्रामर ना बुक पढ़ने से आता है ना मूवी देखने से आता है, ग्रामर सिर्फ नॉलेज से ही आता है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? एनीवन, किसी को डाउट है कि इसमें? इज इट क्लियर? प्लीज टेल। सेकंड टू अवेलेबल बुझाओ, ओके बुझाया। सुआ, देखो दो चीज है यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने ये वाला एग्जांपल को भूल जाओ, स्टार्स वाला, इसको देखना ही नहीं है, इसको छोड़ दो। सपोज ये एग्जांपल है, द मैच विल बी प्लेड ऑन मंडे, सपोज ऑन ही होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑन हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मैच मंडे को ही होगा, ठीक है। और उसके बाद द मैच विल बी प्लेड फ्रॉम मंडे, इसका मतलब मंडे को भी होगा, ट्यूसडे को भी होगा, वेडनेसडे को भी होगा, थर्सडे को भी होगा। फ्रॉम का मतलब कहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, फ्रॉम, ठीक है। और ऑन मतलब मंडे को ही होगा। बट अगर हम यहाँ पे फ्रॉम लगा देते, सपोज यहाँ पे हम फ्रॉम लगा देते, तो इसका मतलब फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे को भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को भी स्टार्ट होगा, थर्सडे को भी स्टार्ट होगा, ऐसा हो सकता है क्या? स्टार्ट तो एक ही दिन होगा ना। सर मैंने स्पेसिफिक डे पूछा नहीं, মানে বুঝা নাই তুমি কি কই আছো, অনৰ বাবে এক্স্যাক্টলি অন মানে স্পেসিফিক ডে। ও হেতু তো অবভিয়াসলি নো, ম্যাচ উইল বি প্লেড অন মানডে মানে মানডে হ'ব আকৌ, অন মানডে মানে মানডে হ'ব, আৰু ফ্ৰম মানডে মানে মানডে পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, বুজিছা? ম্যাচ উইল বি প্লেড ফ্রম মানডে মানে মানডেও হ'ব, টিউজডেও হ'ব, ওয়েডনেসডেও হ'ব, থার্সডেও হ'ব, চাৰি মানে চাৰি দিন বুলি নহয়, বাট
हो ही सकेगी, ठीक है, होते रहेगा। तो ये करेक्ट है, यहाँ पे फ्रॉम भी करेक्ट है, ऑन भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम भी करेक्ट है यहाँ पे, ऑन दोनों ही करेक्ट है। बट जब आप यहाँ पे स्टार्ट्स आ जाता है ना, स्टार्ट्स, द फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे को भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को भी स्टार्ट होगा, थर्सडे को भी स्टार्ट होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या बोलो तो? स्टार्ट 3 दिन कैसे स्टार्ट होगा, एक ही दिन स्टार्ट होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑन। इज इट क्लियर नाउ? टेल मी एवरीवन, प्लीज रेस्पॉन्ड, आपको समझ में आएगी नहीं? यस, क्लियर नो? ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट एग्जाम में पूछ लेता है ये सब, ठीक है। सो देखो, अगर आपके पास, अगर सेंटेंस में कमेंट्स है, कमेंट्स मतलब स्टार्ट होना ही होता है, ठीक है, कमेंट्स है, बिगिन है, स्टार्ट्स है, अगर ऐसा है ना, तो जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो हमेशा ऑन होगा, कभी भी फ्रॉम यूज मत करना, ठीक है। सपोज मैं आपको एक सेंटेंस लिख के देता हूँ, माई एग्जाम स्टार्ट डैश टुमारो, क्या आएगा बोलो? टुमारो नहीं, टुमारो के साथ कुछ नहीं आता है, और नहीं आएगा, टुमारो के साथ कुछ नहीं आता है। आप लोग जो एक बात बोलने से एकदम मतलब मच्छर जैसा भाग जाते हो उस तरफ, थोड़ा सोच लो ना, थोड़ा सोच लो, थोड़ा रुक जाओ, शांति रखो, शांति, शांति रखो, इतना इतना जल्दबाजी नहीं, फटाफट आंसर नहीं देना है, ठीक है। आंसर जब मैं पूछूंगा तभी आप लोग आंसर दो, डोंट डोंट वरी, एकदम आराम से सीखो ना, इतना जल्दबाजी नहीं है, अभी कोई हड़ी नहीं है, एग्जाम में बहुत टाइम है, ये आराम से सीखो, ठीक है। देखो, देखो, माई एग्जाम स्टार्ट डैश टुमारो, अगर यहाँ पे टुमारो आता ना, तो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, टुमारो के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, टुमारो के साथ, नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट संडे के साथ, कमिंग संडे, टुडे, यस्टरडे, ठीक है। तो उसमें कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं स्टार्ट मंडे लिख दूं, अभी बताओ यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टेल मी। ऑन, ऑन, ठीक है, ऑन आएगा, ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना? देखो, स्टार्ट अगर है तो स्टार्ट के साथ कभी भी फ्रॉम नहीं आएगा, स्टार्ट के साथ ऑन ही आएगा। और इसको मेमोराइज मत करो, मीनिंग समझो ना, स्टार्ट्स मतलब एक ही दिन स्टार्ट होगा ना, तो फ्रॉम होने से मतलब मंडे को भी स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को भी, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही दिन स्टार्ट होगा ना। तो मंडे को स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसलिए स्टार्ट्स ऑन मंडे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होता है, और इसमें ही बहुत ज्यादा, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, उसको अच्छे से देखना प्रीपोजिशन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, फर्स्ट वाला गैप में ऑन आएगा या फ्रॉम आएगा? फ्रॉम, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर? क्या है यहाँ पे, ही विल गिव द एग्जाम्स ऑन मंडे या फ्रॉम फ्राइडे, फ्रॉम फ्रॉम ऑन फ्राइडे या फ्रॉम फ्राइडे? ठीक है, देखो, फ्रॉम, ऑन फ्राइडे अगर आता है, इसका मतलब उसका सारा एग्जाम फ्राइडे को ही है, ठीक है। ऑन फ्राइडे मीनिंग समझो, आप लोग मीनिंग ही नहीं समझ रहे, आप लोगों को इसमें मीनिंग समझ में ही नहीं आया, आप लोगों ने ऐसे ही बोल दिया क्या गया, ठीक है, मीनिंग नहीं आया इसमें समझ में। देखो, यहाँ पे ही विल गिव द एग्जाम्स ऑन फ्राइडे का मतलब एग्जाम्स जो है वो फ्राइडे को ही है, बस फ्राइडे को है। और ही विल गिव द एग्जाम्स फ्रॉम फ्राइडे का मतलब फ्राइडे को भी है एग्जाम, फ्राइडे को भी है, सैटरडे को भी है, हो सकता है संडे को भी है, मतलब है, कंटिन्यूअसली है एग्जाम्स। तो ऑन भी करेक्ट है ना,
ऑन करेक्ट है, क्योंकि फ्राइडे को अगर सपोज इसका सेंस, इस सेंटेंस का सेंस अगर ऐसा होता है कि उसका सारा एग्जाम फ्राइडे को ही है, तब तो ऑन करेक्ट है। और अगर ऐसा होता है कि उसका एग्जाम फ्राइडे से स्टार्ट होगा, मतलब फ्राइडे को है, सैटरडे को है, संडे को है, तो फ्रॉम होगा। तो दोनों ही हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। आ रहा है ना समझ में? आप लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? देखो, दो चीज है, एक है एग्जाम एक दिन में है, और एक एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उस दिन। दो चीज, दो अलग अलग चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्लियर हो रहा है ना आप लोग अभी तो? टेल मी, एक बार समझा दो, नहीं तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ वो चीज। यहाँ पे ऑन फ्रॉम दोनों क्यों हुआ, ये समझ में आया आप लोगों को? व्हाई इज इट बोथ? यस। व्हाट अबाउट अदर्स? বাকি লোকକୁ নেই না। ইয়েস কিয়নো দুইটাই কন্ডিশন হ'ব পাৰে, দুইটাই হ'ব পাৰে। চোৱা, অলপ অলপ ভাবি চাবা सेंटेंस टू की কব বিচাৰে। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पे दो है, ही विल गिव द एग्जाम्स ऑन फ्राइडे। इसका मतलब एग्जाम्स सिर्फ फ्राइडे को ही है। এক্সাম যিমানটা এক্সাম আছে ন, গোটেই এক্সাম ফ্রাইডেতে আছে, তো অন ফ্রাইডে ইজ কারেক্ট। আর যদি ফ্রম ফ্রাইডে লেখা, তো হি উইল গিভ দ্য এক্সামস ফ্রম ফ্রাইডে, মানে ফ্রাইডে বা স্টার্ট করে হি এক্সাম দিব। ঠিক আছে, ফ্রাইডে বা ফ্রম ফ্রাইডেও দিব, স্যাটারডেও দিব, সানডেও দিব, তো এটাও কারেক্ট হয়। ঠিক আছে, ডোন্ট ডোন্ট কনফিউজ ইয়োরসেলফ, একদম সিম্পলি বুঝাইছো। চোৱা, অন আৰু ফ্রম দুটাই আহিব পাৰে। और इसमें क्या आएगा बोलो? ही विल स्टार्ट गिविंग द टेस्ट डैश फ्राइडे, ऑन आएगा कि फ्रॉम आएगा? इस फ्रॉम क्यों बोल रहे हैं आप लोग? फ्रॉम क्यों बोल रहे हैं? अभी तो बोला था मैंने, अगर कमेंट स्टार्ट है तो ऑन आएगा। क्या जो एकदम मतलब क्या करूं मैं, बोलो तो? कैसे समझो इस चीज को? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। कहने के हो भाई, स्टार्ट फ्रॉम माने स्वा 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 द एग्जाम्स स्टार्ट, सपोज मैं लिखीसु द एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम मंडे सपोज। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं फ्रॉम लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जाम है फ्रॉम मंडे स्टार्ट्स फ्रॉम, एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम मंडे मतलब मंडे को भी स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को भी स्टार्ट होगा, थर्सडे को भी स्टार्ट होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि कंटिन्यूअसली स्टार्ट होगा? स्टार्ट तो एक ही दिन होगा ना। स्टार्ट तो एक ही दिन होगा ना, तो स्टार्ट ऑन मंडे ही तो होगा ना। एक चीज क्यों नहीं समझ में आ रहा है मुझे, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट्स सो सिंपल, इतना सिंपल है। देखो स्टार्ट तो देखो, स्टार्ट स्टार्ट एक यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस है। देखो, एक है तुम्हारा नॉर्मल चीज, द मैच विल बी प्लेड ऑन मंडे, ये तो नॉर्मल है। बट अगर आपका स्टार्ट आता है, कमेंट्स आता है, बिगिन आता है, तो इसका मतलब जो स्टार्ट होगा वो तो एक ही दिन स्टार्ट होगा ना। फ्रॉम मतलब मंडे को भी स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को भी स्टार्ट होगा, वेडनेसडे को भी स्टार्ट होगा, थर्सडे को भी स्टार्ट होगा। ये पॉसिबल है क्या? स्टार्ट तो एक ही दिन होगा ना। तो स्टार्ट्स ऑन मंडे, तो यहाँ पे ही विल स्टार्ट गिविंग द टेस्ट। टेस्ट देना स्टार्ट तो एक ही दिन करेगा ना, तो फ्राइडे होगा। आया अभी समझ में? अभी आया कि नहीं बोलो तो आप लोगों को? अभी आ गया ना? गड़बड़ मत करना इसमें नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो, सिंपली सोचो, सिंपली देखो, स्टार्ट को अलग अलग सा एक प्रेफरेंस दिया गया है। ये जो वर्ड है ना, इसको अलग से एक प्रेफरेंस दिया गया है कि अगर आपके पास स्टार्ट है, इसका मतलब कि वो स्टार्ट होगा। और बाकी एग्जाम, देखो इसमें दो दो मीनिंग है। फर्स्ट, इसमें दो मीनिंग है, यहाँ पे दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है ये वाला, ही विल गिव द एग्जाम्स, वो एग्जाम देगा।
अभी अगर वो एग्जाम एक ही दिन देगा, अगर वो एग्जाम एक ही दिन देगा तो वो एग्जाम मतलब सिर्फ फ्राइडे को देगा। अगर मैं यहाँ पे ऑन यूज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ऑन यूज करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऑन यूज करता हूँ, इसका मतलब वो जो एग्जाम है वो सिर्फ फ्राइडे को एग्जाम देगा, स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई, एग्जाम देगा बोल रहा है। और सेकेंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम यूज करता हूँ, इसका मतलब वो जो एग्जाम्स देगा वो फ्राइडे से देगा एग्जाम, मतलब फ्राइडे को भी देगा, सैटरडे को भी देगा, संडे को भी देगा। तो इस प्लेस में तो दोनों ही आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है। बट यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट आया, ही विल स्टार्ट गिविंग द एग्जाम्स। अगर आप यहाँ पे फ्रॉम यूज करते हैं ना, अगर आप यहाँ पे फ्रॉम यूज करते हैं, तो मतलब स्टार्ट करेगा फ्राइडे से, तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्राइडे को भी स्टार्ट करेगा, सैटरडे को भी स्टार्ट करेगा, संडे को भी स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। स्टार्ट तो एक ही दिन करेगा ना, स्टार्ट तो एक ही दिन करेगा, तो स्टार्ट ऑन फ्राइडे। अभी आया समझ में? अभी आया कि नहीं बोलो तो एवरीवन, सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो। यस, अभी आया, ठीक है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं सच में कितने लोगों को समझ में आया। हम्म, तब क्यों बोलते हैं एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30? गलत बोलते हैं, गलत। ठीक है, देखो, एग्जाम विल स्टार्ट एट 9:30 होना चाहिए, एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30 नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट एट 9:30 होना चाहिए। ग्रामटिकल मिस्टेक आपका, सर जेने को फाइनल एग्जाम दी वो बोलूंगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारे यहाँ पे हर एक इंसान करेगा, सिर्फ एक अच्छा इंग्लिश टीचर जो होगा वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता है। ठीक है, ये सब जो लोग स्कूल में नोटिस बोर्ड में लगता है उन सब चीजों को भूल जाओ, वो सब बेकार चीज है, वो सब ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, वैसे जाने से नहीं होता है। आप ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर अलग चीज है, ग्रामर में कोई सही नहीं होता है। ठीक है, इवन जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको भी ग्रामर नहीं पता, अभी हम लोग को इंडियन लोगों को कहाँ से पता होगा बोलो तो करेक्टली। ठीक है স্যার, জেনেকো ফাইনাল এক্সাম দিব বলো না, জেনেকো এইচএস আহি আছে এই কারণে এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব অন না ফ্রম? ভাই যেনেকে লিখা থাকে তেনেকে হ'ব, চোৱা যদি ষ্টাৰ্ট লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে অন হ'ব, আৰু যদি বেলেগ কিবা লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰম অন দুটাই হ'ব। ইমান ইমান ডিপলি চিন্তা কিয় কৰা? ইমান চিন্তা কৰিব নালাগেতো, চোৱা যোনটো আহিব, যোনটো যেনেকে পৰ্ট্ৰে কৰা আছে ন সেইটোতে ভাবা ন, ইমান ইমান বেলেগ বাহিৰত চিন্তা কৰিব नालागे। ठीक है, देखो मैं आपको दो सेंटेंस लिख के देता हूँ। सपोज दे विल अटेंड द सेमिनार डैश संडे। बताओ, यहाँ पे ऑन आएगा या फ्रॉम आएगा या फिर दोनों आएगा? टेल मी। बोथ। एनीवन एल्स? बोथ। ऑन। ऑन। और ये वाला, यहाँ पे ऑन आएगा या फ्रॉम आएगा? लेट्स, ये वाला कितने लोग सही करते हैं देखते हैं। यहाँ पे ऑन आएगा। एनीवन एल्स? सेकंड वाला में क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट है। फर्स्ट वाला में बहुत दोनों ही आएगा।
ऑन फ्रॉम दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये वाला हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, बिटवीन और एमोंग। बिटवीन और एमोंग में क्या होगा, इस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब आप लोगों का बचपन में जो जो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है पता है, हम लोगों को बचपन में जो ग्रामर सिखाया गया वो हमारे ब्रेन में अभी भी है, तो उसको निकालना पड़ेगा। जब जैसे ही इंग्लिश थोड़ा सा चेंज हो गया ना, ग्रामर ग्रामर के रूल्स चेंज हुआ है। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब जो ग्रामर पढ़ाया गया था, अभी ग्रामर चेंज हुआ है, ठीक है। तो अभी मॉडर्न इंग्लिश का ग्रामर चलता है, हमारा सिलेबस में भी वही है, मॉडर्न इंग्लिश का ग्रामर है अभी। तो वो गया दिन, ठीक है। देखो बिटवीन और एमोंग, तो हमको पहले क्या पता था कि बिटवीन सिर्फ दो लोगों के लिए लगता है, और दो दो से ज्यादा लोगों के लिए एमोंग लगता है। ये चीज हमको पता था पहले। पहले का मतलब प्री नोशन है, ये पहले का कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन सिर्फ दो लोगों के लिए लगता है, और एमोंग जो है वो दो से ज्यादा लोगों के लिए लगता है। बट ऐसा नहीं, बिटवीन दो से ज्यादा लोगों के लिए भी लग सकता है, टू और टू प्लस बिटवीन लग सकता है। बट दो से ज्यादा लोगों के लिए तब लगेगा जब लोगों का नाम मेंशन हो। जैसे कि सपोज ये वाला सेंटेंस देखो, ये वाला, देयर वाज ए मैच बिटवीन राम एंड श्याम, ये तो करेक्ट है, दो लोग है, राम है और एक श्याम है, तो दो लोग है तो बिटवीन लग गया, ठीक है। बट देयर वाज ए मैच बिटवीन राम श्याम राज एंड अभिजीत, ये भी करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि चार लोग हैं नो डाउट, बट चारों का नाम गिवन है ना, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन लगा सकते हैं, ठीक है। बिटवीन ही लगेगा, अमंग नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब भी नाम गिवन रहता है ना, तो नाम गिवन रहने से दो या दो से तीन चार जितना भी हो, हम लोग बिटवीन लगा सकते हैं। तो एमंग कब लगता है, एमंग तो सिंपल है, हमेशा दो से ज्यादा लोगों के साथ, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स एमंग द चिल्ड्रन, ठीक है, ये करेक्ट। देयर वाज ए मैच एमंग द थ्री फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम नहीं है ना, सपोज मैं अगर यहाँ पे नाम डाल देता तो इसीलिए वहां पे बिटवीन आ जाता, ठीक है। तो बिटवीन जो है वो टू और टू प्लस के लिए लग सकता है, बट टू प्लस का कंडीशन ये है कि आपको हर एक इंसान का नाम गिवन रहना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, देयर वाज ए मैच बिटवीन, अच्छा बिटवीन नहीं होगा, क्या होगा आप लोग मुझे बताना, बिटवीन नहीं, शायद बिटवीन नहीं होगा। देयर वाज ए मैच डैश इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड कोई भी छोटा श्रीलंका सपोज, क्या आएगा यहाँ पे बोलो, एमंग आएगा कि बिटवीन आएगा, व्हाट विल कम हियर, बिटवीन। Good evening, Priya. Anyone else who wants to answer? और कोई ट्राई करना चाहता है कि इसमें क्या आएगा, बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा? ये वाला गैप में देयर वाज ए मैच बिटवीन, करेक्ट, ठीक है। वेरी नाइस, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अगर यहाँ पे तीनों पार्टी का नाम मेंशन है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, तीनों का नाम मेंशन है, तो बिटवीन ही आएगा। अगर तीनों का नाम मेंशन नहीं होता, अगर मैं यहाँ पे लिख देता, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता कि देयर वाज ए मैच बिटवीन डैश डैश द थ्री नेशंस, यहाँ पे क्या आता, बिटवीन आता या एमंग आता, एमंग आता, ठीक है। जब नाम नहीं रहेगा तब हम लोग एमंग यूज करेंगे, और जब अलग अलग का भी नाम लिखा रहेगा ना, तब हमेशा आपको बिटवीन ही यूज करना है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल से आप लोगों को याद रहेगा ये वाला चीज, इसको ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट आता है बिलो और अंडर, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। देखो बिलो मतलब नीचे है, जैसे ये ही इज स्टैंडिंग बिलो द स्टेयर्स, ये स्टेयर्स स्टेयर्स है ना, ये जो सीढ़ी है इसको स्टेयर्स बोलते हैं, तो वो स्टेयर्स के नीचे है, ठीक है, स्टेयर्स के नीचे है, तो ही इज स्टैंडिंग बिलो द स्टेयर्स। द मैन इज अंडर द टेबल, अंडर अंडर द टेबल मतलब अंडर तब आता है जब कोई एरिया कवर्ड हुआ रहता है। एरिया मतलब क्या, मतलब जो मैन है वो टेबल से कवर्ड है ना, कवर्ड होने से अंडर आता है, ठीक है। कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, याद है? तो एक ट्री है, सपोज यहाँ पे एक ट्री है, ये गाछ है,
इस गाछ के नीचे इधर अगर आदमी बैठा है ना, तो उसके नीचे बैठा है ना, तो वो ट्री जो है उसको ऊपर से कवर करके रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे अंडर आता है। हाँ, कवर्ड होने से अंडर आएगा। और बिलो मतलब वो नीचे है, ठीक है। बिलो मतलब कवर्ड नहीं है ना, ये आदमी थोड़ी ना सीढ़ी से कवर्ड है, ये तो अलग है, ये नीचे खड़ा है, ठीक है। ओके, चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, बट डोंट वरी, धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग नर्वस मत हो जाना। अंडर मतलब कि कवर्ड है, ठीक है। और बिलो मतलब क्या बोलूं, नीचे लिख लो, ठीक है, नीचे है मतलब किसी चीज के नीचे है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ये वाला हो गया। ओके, सपोज ये एक स्टेयर्स, स्टेयर केस नहीं, छोड़ो, ये सपोज एक बिल्डिंग है, ये रास्ते के ऊपर, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, द मैन इज स्टैंडिंग डैश द बिल्डिंग, क्या आएगा यहाँ पे, बिलो आएगा या अंडर आएगा? नियर नहीं, नियर नियर का मैंने पूछा ही नहीं, बिलो आएगा कि अंडर आएगा वो बोलो। बिलो आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है ना ये चीज। आदमी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, मैंने यहाँ पे बना दिया तो आपने नियर बोल दिया ना। सपोज यहाँ पे बना है, सपोज यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो नीचे मतलब बिल्डिंग के सामने खड़ा है, बट नीचे ही खड़ा है ना, और बिल्डिंग ने उसको कवर्ड भी नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पे बिलो आएगा, ठीक है। और सपोज ये एक शेड है, सपोज ऐसा शेड आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, बड़ा बड़ा छाता रहता है, ठीक है। ऐसा शेड आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, ऐसा बड़ा बड़ा छाता रहता है। और यहाँ पे सपोज एक आदमी खड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द मैन इज स्टैंडिंग अंडर, यहाँ पे अंडर आएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अंडर है क्योंकि इस आदमी को फुल्ली इस जो ये जो शेड है, ये एक सपोज अम्ब्रेला है, ये जो अम्ब्रेला है इसने इस आदमी को फुल्ली कवर करके रखा है, कवर, हाँ कवर किया हुआ है तो अंडर आएगा। और अगर खुला आसमान है या फिर कुछ कवर नहीं किया है तो हमेशा बिलो आएगा, ठीक है। याद रखना ये सब। और एक बार प्लीज, आज क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, प्लीज एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दिस, ये बहुत वल्नरेबल है भूलने के लिए, ठीक है। इसको, ये प्रीपोजिशन चैप्टर को आप एग्जाम से पहले भी एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि आपके एडीआरई में ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। आप आसाम गवर्नमेंट का क्वेश्चन देखना, बहुत क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशन से ही आता है, ठीक है। सो एनी पेपर, आप कोई भी इंजीनियरिंग का पेपर दो, एपीडीसीएल दो, एजीसीएल दो, आप एसीबी का पेपर अभी पता नहीं होता, एसीबी मतलब एपीडीसीएल ही है। एपीडीसीएल का लास्ट ईयर का मैंने पेपर देखा था, क्वेश्चन पेपर, उसमें इतना डिफिकल्ट प्रीपोजिशन पूछा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आपका एडीआरई में उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट प्रीपोजिशन आएगा, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट में आप एक चीज देखना, पेपर का पैटर्न हमेशा सेम रहता है। इंग्लिश का मतलब जो जो कॉमन सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, मैथ, रीजनिंग, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न रहता है, उसी से आता है हमेशा, ठीक है। चलो मैथ्स का तो कुछ पैटर्न बोल नहीं सकते, बट इसका इंग्लिश का तो हमेशा फॉलो होता है, इट्स ऑलवेज फॉलो, तो प्रीपोजिशन उसमें वाइटल मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स में कैसे बोलूं, मैं कैसे बोलूं कितना मार्क्स आएगा, नहीं बोल सकते ना। 25% पकड़ लो, 25%, 25 to 30% तो आता है भाई, श्योर। हाँ, ये इतना परसेंट आता है, ठीक है। मतलब इंग्लिश पेपर का इतना परसेंट तो आपका आएगा ही, प्रीपोजिशन 100%, ठीक है। 50% जैसे कि वो आ जाता है, आरसी आता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आधा पेपर आरसी रहेगा। मार्क 20 मार्क्स, सॉरी सॉरी, 20 क्वेश्चन, 1.75 नो,
সো ক্যালকুলেট কৰা কিমান হ'ব 35 মার্কস 35 মার্কস হ'ব ঠিক আছে সো এইটোৱে তেনেকে ठीक है सुनो सो इस 35 में से 25 30% आएगा ये प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन बहुत आता है आप लोगों ने लास्ट ईयर का पेपर नहीं देखा कि आप लोग देखना तो प्रीपोजिशन भरा हुआ है और लास्ट ईयर एडीआरई में नहीं आया था शायद एक दो क्वेश्चन ही आया था बट जनरली असम गवर्नमेंट में बहुत आता है प्रीपोजिशन बहुत सारा कोई कोई पेपर में तो सिर्फ प्रीपोजिशन ही आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले में ठीक है ओके चलो ये नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस और थ्रू अक्रॉस और थ्रू देखो ये वाला फोटो देखो ही ट्रेवल्ड यहाँ पे ही लिखा है चलो कोई नहीं ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द रिवर मतलब ये एक पॉइंट है रिवर का ये दूसरा पॉइंट है ये पानी है सपोज तो अक्रॉस द रिवर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया ठीक है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया अक्रॉस मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अक्रॉस का मतलब होता है कि फ्रॉम वन एंड टू द अदर फ्रॉम वन एंड टू द अदर ये होता है अक्रॉस का मतलब ठीक है ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द रिवर एक सेंटेंस है एक जनरली एक कॉमन सेंटेंस यूज किया जाता है आई वांट टू ट्रेवल आई वांट टू ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री ठीक है अक्रॉस द कंट्री मतलब मैं सपोज अपने कंट्री को पकड़ा ये कश्मीर है सबसे ऊपर वाला पॉइंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठीक है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब हम जाते हैं पूरा वेस्ट साइड और ईस्ट साइड को लेके मतलब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा घूम के तो वो होता है अक्रॉस मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ठीक है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं आई वांट टू ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री मतलब मैं पूरा कंट्री घूमना चाहता हूँ एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक नेक्स्ट होता है थ्रू द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल मतलब टनल जो है इसके अंदर से आया ट्रेन ठीक है ये जो टनल है ना इसके अंदर से ट्रेन आया ठीक है तो थ्रू मतलब होता है मतलब इसमें थ्रू लगाने से भी थ्रू लगा के ही समझाना पड़ेगा मतलब कवरिंग द इनसाइड कवरिंग इनसाइड ऐसे पकड़ सकते हैं और ভিতরে ঠিক আছে ও ভিতরে দি মানে থ্রু কারেক্ট কারেক্ট অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ঠিক আছে সাপোজ মই তোমালোকক যদি এটা এক্সাম্পল দিও যে ওয়াটার फ्लोज डैश द पाइप क्या आएगा यहाँ पे बोलो थ्रू आएगा कि अक्रॉस आएगा थ्रू एनीवन एल्स किसी को ठीक है ओके वेरी नाइस ठीक है चलो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया लेकिन कुछ कुछ लोगों को वो वाला चीज अभी तक समझ में नहीं आया फ्रॉम और ऑन वाला ठीक है वो आप लोग एक बार क्लास रिपीट करके देख लेना और कल हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो कल मैं आपको और एक बार समझा दूंगा ठीक है डोंट वरी क्योंकि एक चीज को मैंने ऑलरेडी 3 बार समझाया उस चीज को तो आप लोग एक बार अगर रिकॉर्डेड देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अदरवाइज अगर नहीं भी आता है तो मैं कल क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे कल और परसों हम लोग इस पे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन पे तो वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है फिर भी आप लोग एक बार देख लेना अपने से ठीक है तो वाटर फ्लोस थ्रू द पाइप चलो चलो अभी आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन है जैसे मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ ये फर्स्ट वाला ब्लैंक में अभी आंसर मत करना ठीक है ये वाला क्या होगा फर्स्ट वाला रामू इज इंटरेस्टेड डैश मैथमेटिक्स क्या आएगा
इन आएगा, ठीक है। वेरी नाइस। इन क्यों आया पता है? क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो ऑन नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, सेकंड वाला, द फोटो फ्रेम हैंग्स डैश द वॉल। एट ऑन द वॉल। एट द वॉल कैसे होगा? ऑन द वॉल होगा ना। वॉल के ऊपर होता है फोटो फ्रेम, वॉल पे, वॉल का जो सरफेस होता है, ये सपोज वॉल है, ये है वॉल का सरफेस, यहाँ पे फोटो फ्रेम लटका हुआ होगा ना, तो सरफेस पे होगा ना, तो ऑन होगा, ठीक है। ये वाला वी स्लीप लेट डैश इन नाइट या एट नाइट, लास्ट वाला बता दीजिए। एट नाइट, हाँ, नाइट के साथ हमेशा एट आएगा, ठीक है, नाइट के साथ हमेशा एट आएगा। चलो वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को अभी तक तो सब समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ऑन और ऑन टू और अपॉन। देखो ऑन टू और अपॉन जो है ना, ऑन टू, तुम्हारा मैसेज तो लेट किया इसलिए। देखो ऑन टू और अपॉन जो है ना, ये सेम चीज है, इट इज द सेम, तो इन दोनों में तो कंफ्यूज नहीं करना है कि ऑन टू अपॉन और नया टिश्यू, ये जो ऑन टू और अपॉन है ये सेम चीज है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों में मतलब जनरली कोई डिफरेंस नहीं है। अब बहुत डीप इंग्लिश में जाने का जरूरत नहीं है कि आप ढूंढ ढूंढ के डिफरेंस निकालो, वो नहीं चाहिए, जनरली ये सेम होता है। और ऑन तो आपको पता है, ऑन हमने पढ़ा था ना, द बुक इज ऑन द टेबल, ये तो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बुक जो है ये बुक टेबल का सरफेस है, सरफेस के ऊपर बुक है, तो ऑन द टेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑन टू और अपॉन में क्या है, द डॉग जंप्ड ऑन टू द टेबल, मतलब ये एक्चुअली क्या हुआ पता है, ये डॉग यहाँ पे था ना, सपोज ये डॉग यहाँ पे था, इधर कूद के चला गया ना, तो ऑन टू और अपॉन तभी होता है जब कोई मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब कोई मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तभी भी ऑन टू होगा। स्टेट चेंज, स्टेट चेंज नहीं, मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व है, डॉग का थोड़ी स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज होने से तो डॉग इंसान बन जाता ना। पोजीशन चेंज बोल सकते हैं, पोजीशन चेंज बोल सकते हैं, पोजीशन चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन टू और अपॉन मतलब मूवमेंट हुआ है, मतलब आप सपोज नीचे थे, अभी आप ऊपर चले गए, ठीक है। सपोज जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई जम्प डैश द वैगन, वैगन समझ में आता है ना, जो ठेला गाड़ी होता है, आई जम्प्ड डैश द वैगन, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन टू आएगा, ऑन टू अपॉन, हाँ दोनों ही सही है, ऑन टू अपॉन दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑन नहीं आएगा, ये याद रखना, जब भी मूवमेंट होता है आप ऑन नहीं लगा सकते, ऑन मतलब स्टैटिक है, ऑन का मतलब इट इज स्टैटिक, मतलब वो रुका हुआ है, और ऑन टू और अपॉन तब यूज होगा जब कोई मूवमेंट होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। आई जंप्ड ऑन टू द वैगन आएगा, यहाँ पे ऑन टू या अपॉन भी आ सकता है, लेकिन ऑन नहीं आएगा, ठीक है। रिमेम्बर द एग्जांपल्स। और एक बार प्लीज कल क्लास के पहले आप लोग एक बार दोनों वीडियो प्लीज, अगर टाइम होता है एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आप याद करोगे कि कहाँ क्या था, तो एक बार रिवाइज कर लेना दोनों, और मैं आपको आज पीडीएफ दे दूंगा, मैंने कल पीडीएफ नहीं दिया था, आज दे दूंगा मैं ये वाला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्लैनेट्स एंड स्पेस। चलो आप लोग बताओ पहले, यहाँ पे ऑन आएगा कि इन आएगा? टेल मी। ऑन, इन, ऑन। देखो आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए ये चीज, कि ये जो अर्थ है ना, अर्थ तो, ये अर्थ है ना, तो हम लोग ना यहाँ पे है पता है, हम लोग अर्थ के सरफेस में रहते हैं, ये चीज आपको पता है ना, पता ही होगा ना ऑब्वियसली, हम लोग, हमारे नीचे माटी है ना, तो वो तो अर्थ का सरफेस ही है, ठीक है। तो हम लोग अर्थ के सरफेस में रहते हैं, ठीक है, हम लोग अर्थ के अंदर नहीं रहते, ठीक है, हम लोग अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम लोग अर्थ के सरफेस में रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है, ये याद रखना, प्लैनेट्स के साथ ऑन होगा, ठीक है। सपोज वाटर was discovered
डैश मार्क्स क्या होगा यहाँ पे? वाटर वाज डिस्कवर्ड डैश मार्क्स ऑन होगा। वेरी नाइस, यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ऑन, करेक्ट करेक्ट। बट स्पेस का अगर मैं बात करूं, जैसे कि देयर आर सेवरल मिस्टरीज, मिस्टरीज मतलब मिस्ट्री मतलब रहस्य, ठीक है। देयर आर सेवरल मिस्ट्रीज डैश द यूनिवर्स, यहाँ पे क्या होगा बोलो? ऑन आएगा कि इन आएगा? टेल मी। इन। एनीवन एल्स हु वांट्स टू टेल? इन। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन आएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स एक एरिया है ना, यूनिवर्स के अंदर बहुत मिस्ट्री है, यूनिवर्स के ऊपर नहीं। ठीक है, ये जो प्लेनेट्स है ये तो एक बॉडी है, तो हम तो उसके ऊपर रहते हैं। जैसे मून, मून के ऊपर यहाँ पे अगर मैं मून भी लिख देता ना, तभी भी ऑन ही आता। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। और यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स के अंदर होता है, यूनिवर्स एक एरिया है ना उसके अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे इन आता है। तो स्पेस, यूनिवर्स, इन सब के साथ इन आएगा, और प्लैनेट्स के साथ हमेशा ऑन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है मेरे, आप लोग मुझे बता दो। वी प्लेड फुटबॉल डैश द ग्राउंड, क्या आएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन? ऑन आएगा या इन आएगा? ऑन आएगा, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर खेला ना, तो ऑन आएगा। वेरी नाइस। द बॉल इज, यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा या इनसाइड आएगा? इनसाइड। रितिका, इसमें क्या आएगा? इन आएगा कि इनसाइड? प्रियदास इन इनसाइड। रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज कर लेना। ये क्या आएगा? द बर्ड इज लॉक्ड, यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा कि इनसाइड आएगा? ये वाला बर्ड इज लॉक्ड इन आएगा। ठीक है, चलो। इनसाइड नहीं आएगा, केज के अंदर है, इनसाइड नहीं आएगा। आप लोग क्लास देख लेना। और आप तो चलो कल एब्सेंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जो लोग कल प्रेजेंट थे वो लोग भी इनसाइड घूम रहे हैं, वो सबसे शॉकिंग चीज है। आप लोग क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इनसाइड नहीं, इनसाइड नहीं होता है। इनसाइड तब होता है जब बाहर से अंदर आता है, तब इनसाइड होता है। याद है ना? अभी इनसाइड कब होता है? जब बाहर से अंदर आता है, बाहर से अंदर। याद आया अभी? इनसाइड बाहर से अंदर वाला होता है। ठीक है ना? और ये इन मतलब कोई एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे इन आएगा। इनसाइड नहीं होता। इनसाइड तभी आता है जब कोई इंसान बाहर से अंदर आता है। जैसे कि आई वेंट, नहीं नहीं नहीं, रुको। आई वांट टू गो डैश द क्लास, यहाँ पे इनसाइड आएगा, क्योंकि मुझे क्लास के बाहर से अंदर जाना है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो गया। ठीक है, देखो कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, फिर से। तो इन जो होता है ना, इन का मतलब कि कोई एरिया के अंदर है, वो हो गया इन। और इनसाइड मतलब बाहर से अंदर आया है, तो इनसाइड होगा। ठीक है, ठीक है, बाहर से अगर अंदर आता है तो वो इनसाइड होगा। और इन कब होगा? इन मतलब कोई, ये सपोज एक एरिया है ना, ये एरिया है, इसके अंदर है ना, तो इन ही होगा, हमेशा इन होगा। आप कंफ्यूज मत करना। इनसाइड नहीं होगा। इनसाइड तभी होगा जब बाहर से अंदर आता है। ठीक है, इनसाइड इनटू ये सब नहीं होगा। ठीक है, चलो। इन आएगा कि ऑन आएगा? On।
Anyone else? Anyone else who wants to answer? हाँ, ठीक है, चलो। हाँ, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे ऑन आएगा क्यों? क्योंकि फोटो जो है ना वो मार्क के ऊपर बना हुआ है ना, मार्क के ऊपर, अंदर थोड़ी बने, ऊपर ही बने, तो ऑन आएगा, ठीक है। चलो, इन आएगा कि एट आएगा, अभी मत बोलना, ठीक है। बेबी वाज ईटिंग। चलो, कोई बात नहीं, गलत होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो, ठीक है। ये वाला क्या आएगा? तो पुलिस ऑफिसर सर वेटिंग डैश द जंक्शन। इन एट एट एट, वेरी नाइस। यहाँ पे एट आएगा, वाई एट? क्योंकि एक पॉइंट का बात हो रहा है, वेरी नाइस, एक पॉइंट का बात हो रहा है। एक जंक्शन में पुलिस ऑफिसर्स वेट कर रहे हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट। इन तब आता, इन तभी आता जब वो एक क्लोज स्पेस का बात होता है। जनरली थर्ड पर्सन वाला सेंटेंस में इन नहीं आता है। ये थर्ड पर्सन वाला है ना, पुलिस ऑफिसर कौन है मुझे क्या पता, वो तो थर्ड पर्सन है। जनरली थर्ड पर्सन वाला सेंटेंस में इन नहीं आता है। क्यों इन नहीं आता है? क्योंकि जब आप किसी थर्ड पर्सन को रेफर करके बोलोगे कि कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आईपीएस जो भी ऑफिसर है, कोई भी है, कोई भी दूसरा आदमी है, मतलब वो किसी पॉइंट में आप बोलोगे। लेकिन जब आप अपने बारे में बोलोगे ना, तब आप सोचोगे कि इन हो सकता है। डू यू गेट माई पॉइंट? आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि सपोज आई एम वेटिंग डैश द वेटिंग रूम, आई एम वेटिंग डैश द वेटिंग रूम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन कैसे आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इन आएगा, ठीक है, यहाँ पे इन आएगा, लेकिन यहाँ पे इन आएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग इन द ड्रेसिंग रूम बोल रहा हूँ, इन द वेटिंग रूम, मतलब मैं वेटिंग रूम के अंदर हूँ। लेकिन अगर सेम चीज अगर आप बोले ना कि द गेस्ट्स आर वेटिंग, लेकिन यहाँ पे लेकिन वेटिंग रूम आने से इन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग रूम आने से इन ही आएगा, नो नो डाउट, यहाँ पे इन ही आएगा, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, थर्ड थर्ड पर्सन के साथ जनरली इन नहीं लगता है, ठीक है। जनरली कभी कभी लग भी सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि द पुलिस ऑफिसर्स आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम, तो यहाँ पे तो वेटिंग रूम ही हो, इन ही आएगा। जैसे ये वाला सेंटेंस में क्या होगा? बेबी वाज ईटिंग डैश द डाइनिंग रूम, इन आएगा कि ऑन आएगा? इन। रत्नदीप, प्रीतिका, पौलमी, महबूबा, मनदीप, संदीप, रूपरेखा, प्रिया, इन। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इन आएगा क्योंकि डाइनिंग रूम का एरिया के अंदर खड़ा है ना। ये वाला क्या आएगा बोलो? ये वाला द एक्सीडेंट ऑकर डैश द फ्लाईओवर, एट या ऑन? इन तो ऑप्शन में नहीं है, एट और ऑन है। एट, एनीवन एल्स? एट, ऑन, ऑन नहीं होगा, यहाँ पे एट होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक्सीडेंट के बारे में बोल रहे हो, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप फ्लाईओवर को एक ওপৰত বুলি, নাই, ওপৰত বুলি নহয়, চোৱা, তুমি এটা এক্সিডেন্টৰ কথা কৈ আছা, তুমি এটা এক্সিডেন্টৰ কথা কৈ আছা, এইটো ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত হ'ল বুলি তুমি কেনেকে জানা? হ'ব পাৰে ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা বোলে গাড়ীটো তলত পৰিব, তেতিয়া বুজিছা? মানে এক্সিডেন্টটো ওপৰত হ'ল বা সেইটো সেইটো সেন্টেন্সত লিখা নাই ন যে এক্সিডেন্টটো ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত হ'ল, বুজিছা? এক্সিডেন্টটো ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত নহ'বও পাৰে, মানে হ'বও পাৰে, ধৰি লোৱা যে ফ্লাইঅভাৰত বোলে এটা প্লেনৰ এক্সিডেন্ট হৈ গ'ল, বুজিছানো কি কৈ আছো মই? ফ্লাইঅভাৰত বোলে তুমি বোলে হেৰি চুপাৰমেনৰ এইটো পিন্ধি এনেকে উৰি গৈ আছিলা, তোমাৰ বোলে ইয়াত ফ্লাইঅভাৰ আছে, তোমাৰ ইয়াৰ ওপৰত এক্সিডেন্ট হৈ গ'ল, তো তুমি কেনেকে ক'ব পাৰা যে অন হ'ব? ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত নহ'বও পাৰে না, ठीक है से। तो फ्लाईओवर एक पॉइंट है, एक फ्लाईओवर एक जगह है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, एक जगह है फ्लाईओवर, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, तो जनरली अगर सोचेंगे तो यहाँ पे एट आएगा, ठीक है। ये लास्ट वाला बोलो तो लेट्स सी हु कैन आंसर, दे आर डैश होम।
यस, वेरी गुड। अभी आप लोगों को समझ में आ गया, दे आर एट होम। क्योंकि हम दे उनके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो घर में है कि घर के बाहर है मुझे कैसे पता? मतलब समझ रहे हैं ना, घर के बाहर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हो सकता है कि घर के चार दीवार है, चार दीवार के अंदर नहीं हो। मैं तो जनरली बोलूंगा, मैं जब बोलूंगा मेरा मतलब होगा कि घर एक पॉइंट है। मेरा मतलब होगा कि घर एक पॉइंट है, मैं उस हिसाब से बोलूंगा, तो इसीलिए होम एक पॉइंट है, वेरी नाइस, तो यहाँ पे इसीलिए ऐड आएगा। ठीक है, चलो अभी हमारे पास एबव ओवर ये सब रह गया है। अरे बहुत सारा चीज बाकी है, एबव ओवर रह गया है, कुछ कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू आज आप लोगों को समझ में आया, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग प्लीज एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का समझ में आ गया है और सबको ही आया है। मैं देखो आप लोगों को क्या है, 90% समझ में आ गया। आज तक के क्लास में जो हुआ, 10% अभी भी फंसा हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा, बस एक बार देख लेना। ठीक है, प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो देखो यार, एक बार वीडियो देखने से नहीं होता है, दो दो बार तो देखना पड़ता है। ठीक है, चलो चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड विल सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।